इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक HTML टैग्स कैसे यूज़ करते हैं और उससे वेब पेज कैसे बनता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वीडियो नंबर 5 में, कि HTML टैग्स की तरतीब क्या है, जो बेसिक हैं। HTML है, टाइटल, मेटा, और ये किस तरीके से इनको लिखा जाता है और जब लिखते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस बतरतीब मिलती रहें। लेट्स go to the Notepad++ software and do some coding। तो ये मैंने एक index.html की फ़ाइल मैंने बना के रखी है। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम शुरू करते हैं अब अपना फर्स्ट कोड। ठीक है जी। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि पहला जो कोड है बेसिक HTML टैग से भी ज़्यादा बेसिक वो कौन सा है। वो है ये वाला। ये बेसिक कोई भी टैग नहीं है, बेसिकली ये एक डिक्लेरेशन है। इसके अंदर हम लैंग्वेज HTML है, ओके। तो अब हम इसको एंटर दबाते हैं और सेव कर लेते हैं। वो रेड रेड शो हो रहा था, इसका मतलब फाइल सेव नहीं हुई। तो Ctrl+S दबाएंगे तो सेव हो जाएगी फाइल। अच्छा, ये क्या चीज़ है डॉक टाइप HTML? अगर मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो आपको उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अभी जो मैं लिख रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये H क्या चीज़ है, H1 क्या चीज़ है, ये क्या है और ये क्या चीज़ें हैं, ये टैग्स, ये जो स्टाइल है लिखने का, ये क्या है, तो आप मेरी वीडियो नंबर 5 देखें। ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कि टैग्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो आइए मूव करते हैं इसके ऊपर और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या है। इसको मैंने सेव कर लिया और मैं इस फाइल को ओपन करके ब्राउज़र में दिखाने लगा हूँ। तो ये देखिए माय बेस्ट फ्रेंड किस तरह है, बोल्ड होके बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, जबकि हमारा कोड में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इसको बड़ा करके दिखाओ या बोल्ड करके दिखाओ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैं वीडियो नंबर 5 रिपीट कर रहा हूँ, इसके बारे में अभी मैंने बताना शुरू नहीं किया, सिर्फ वीडियो नंबर 5 बता रहा हूँ कि टैग्स का इम्पैक्ट क्या होता है ब्राउज़र पे। इसको सेव किया और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। वो देखिए हमने टैग्स हटाए हैं तो वो खुद ही उसकी बोल्ड और वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका H1 टैग वापस लाते हैं तो फिर क्या होता है। सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, वापस आ गया। अच्छा जी, ये अब हम वापस आते हैं। अब हम यहाँ से डॉक टाइप HTML हटा देते हैं और सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको F5 दबाते हैं रीलोड के लिए। ये देखें, इसका ऊपर एक स्पेस थी वो उड़ गई है। H1 तो वहीं का वहीं है जो हमने लिखा था, लेकिन ऊपर से इसके स्पेस उड़ गई है। अच्छा, ये स्पेस क्यों उड़ गई है, ये एक बड़ी आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि जब आप डॉक टाइप HTML लिखते हैं ना, तो पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो ब्राउज़र को एक इंस्ट्रक्शन ये पास कर रहा होता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डील करना है। स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? ये हमारे एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है W3 कंसोर्टियम के नाम से, W3C भी कहते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो रहे हैं। तो वो इस वेबसाइट से आपको स्टैंडर्ड्स मैच करके आपका ब्राउज़र उसको उस तरीके से रेंडर करता है। अगर ये बात समझ नहीं आई कोई मसला ही नहीं है। आप अगर इतना ही सिर्फ याद रख लें कि इस भाई को लिखना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी जो वेबसाइट है स्टैंडर्ड्स में और SEO के लिए बिल्कुल यूँ समझ लें कि ज़ीरो है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा टैग है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते, ये टैग तो वैसे है ही नहीं, एक डिक्लेरेशन है बताने के लिए ब्राउज़र को कि आपने इस ब्राउज़र की जो मार्जिनस हैं, पैडिंग्स हैं और उसका कलर्स हैं, स्कीम्स हैं, जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ से उठाना। कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना कि जी स्टैंडर्ड क्या है जी, H1 की जो डिफ़ॉल्ट एक स्पेस है टॉप के ऊपर वो कहाँ से आएगी, वो कौन कितनी होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, माय बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ यहाँ तक पहुँच जाए लिखा हुआ, ऊपर सारी स्पेस ही स्पेस हो। इतना होना चाहिए स्पेस, या इतनी स्पेस होनी चाहिए, या इतनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्पेस बनी है यहाँ पे,
ये इतनी स्पेस, ये W3 कंसोर्टियम से आई है आपके पास। अगर ये W3 कंसोर्टियम में लिखा होता कि जी H1 की हेडिंग का इतना होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये उतना ही हो जाता। ठीक है, तो ये जो ऊपर मार्जिन वगैरह आ रहे हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं जो कि लाई जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं W3 कंसोर्टियम से। पुराने दौर के अंदर इसका काफ़ी लंबा कोड था, अब तो बड़ा छोटा हो गया भाई। तो आइए मूव करते हैं हम अपनी टैग्स की तरफ। तो हम इस डॉक टाइप HTML को यहीं लिखा रहने देते हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। हम अब अपने स्टैंडर्ड बेसिक कोड की तरफ आते हैं। HTML, जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहला हमारा कोड जो होता है वो HTML होता है। आपको मैं ज़रा दिखा दूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखें, बेसिक टैग्स है, सबसे पहले HTML, फिर हेड। इसके अंदर डॉक टाइप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो टैग है ही नहीं, वो तो डिक्लेरेशन है। तो टैग जो बेसिक बिल्कुल बुनियादी टैग है वो है HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, मेटा, बॉडी वगैरह। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। HTML लिख दिया, अब आप दबाएं एंटर और इसको बैकस्लैश डाल के दोबारा HTML लिखें, आपका ये HTML हो गया, टैग बन गया। ठीक है जी, तो हमारा जो पहली जो चीज़ थी वो हो गई। इसको हम सेव करते हैं ताकि आपको दिखाऊं कि इसका ब्राउज़र पे क्या इम्पैक्ट है। इसको रीलोड करते हैं। ठीक है जी, जाहिर सी बात है जब कुछ लिखा ही नहीं तो नज़र क्यों आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अगला हमारा टैग है हेड का। टैब दबाएं, टैब, और लिखें यहाँ पे हेड और इसको भी क्लोज कर दें। अच्छा जी, हेड क्या है और HTML क्या है। जैसे आपने डॉक टाइप HTML लिखा है ना, एक डिक्लेरेशन है, उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक टैग है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत एक ज़रूरी टैग है, इसकी अफादियत आपको बहुत आगे जाके पता लगती है कि यार ये टैग कमाल की चीज़ है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसको लिखना कैसे, इसी तरह ही लिखना है। और यहाँ से ब्राउज़र को बेसिकली पता लगता है कि HTML की जो कोडिंग है या इस वेब पेज का जो कंटेंट है वो यहाँ पे है और कहीं नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, ये ब्राउज़र को बताने के लिए कि इस वेब पेज का कंटेंट इस टैग के दरमियान है। तो फिर अगर ये बताता है कि ये कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हेड क्या करता है? हेड बेसिकली ब्राउज़र को गाइड करता है कि इस डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है उसको आपने ट्रीट कैसे करना है। ये बेसिकली हमारी कस्टमाइजेशन होती है। ठीक है जी, कि हेड के अंदर आप जो है ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कि इस वेब पेज को किस तरह दिखाना है, इसमें क्या फंक्शनैलिटी डालनी है, कहाँ से क्या चीज़ आनी चाहिए, कलर्स वगैरह क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हेड में डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, चूँकि बेसिक डेफिनेशंस हैं। जो एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशन है, एडवांस लेवल की इंस्ट्रक्शंस है, ब्राउज़र को अपना जो बताना है कि जी कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे होती है। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि हेड में बताया जाता है कि वेब पेज को ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, ये आप लिखते जाइए कहीं ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, इसके अंदर जैसे अब हमने हेड लिख लिया, अगला हमारा टैग है टाइटल का। ठीक है, जैसे कि मैं टाइटल का कहा हुआ है कि टाइटल जो है वो ज़रूरी टैग है, इसके बगैर आपका वेब पेज अधूरा है। ठीक है जी, बताने का फ़ायदा नहीं है, कहने का मतलब ये भी है इसका। तो इसलिए मैंने इसके अंदर डार्क लाइन लगाई है, प्लेन कंप्लीट लाइन। जो आगे डॉटेड है वो उनका भी बताता हूँ अभी। टाइटल आ गया, अब हम सेव करते हैं इसको, देखते हैं कि ब्राउज़र पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो सेव, रीलोड करें, थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ इसको। ठीक है जी, इसको रीलोड किया, कोई इम्पैक्ट नहीं, index.html हमारी फाइल का नाम आ रहा है और ब्राउज़र में अभी तक कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। आइए हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं माय रिज्यूमे नहीं, हसन मलिक लिखता हूँ। आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि मैं इस प्रोजेक्ट में ज़रा जो बेसिक जो स्ट्रेट पाथ है ना इस कोर्स का, उसका जो प्रोजेक्ट है वो है रिज्यूमे। मैं आपसे रिज्यूमे बनवाऊँगा आपका। ठीक है, तो हसन मलिक आपका, ज़ाहिर सी बात है आपका जो नाम है वो लिखें, हसन मलिक, और आगे लिख दें माय रिज्यूमे। ठीक है, उसको सेव कर दें और वापस अगर आप ब्राउज़र में आएँ और उसको रिफ़्रेश करें, आपको टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा हसन मलिक माय रिज्यूमे। index.html का नाम अब रिप्लेस हो गया है टाइटल से। अब आप देखें कि टाइटल क्या चीज़ है।
पहले फाइल का नाम डिस्प्ले हो रहा था ब्राउज़र की टैब पे, उसने उसको रिमूव करके वो लिखा जो आपने लिखवाना चाहा। इसलिए मैंने कहा था कि हेड का टैग कस्टमाइजेशन है बेसिक लेवल की और इम्पोर्टेंट लेवल की, और इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ब्राउज़र को कि आपने मेरा कंटेंट को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो आइए हम अब मूव करते हैं अगले टैग पे जो कि है बॉडी। बाकी जो टैग्स हैं ना, जो ये डॉट वाले हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है बाद में। पहले मैं इंपॉर्टेंट वाले कर लूँ, बॉडी वाला करते हैं। बॉडी जो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि HTML के बिल्कुल एडजेसेंट उसके बराबर का टैग है ये, उसके अंदर टैग नहीं है, ये ऐसे नहीं बना हुआ। ये बॉडी का टैग HTML के अंदर आ रहा है, हेड के अंदर नहीं आ रहा है। इसको यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना इस बात को कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आ रही है, पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। ये सबसे बड़ा अब्बा है, कहने का मतलब है ये पेरेंट है, ठीक है, सुपर पेरेंट कह लें इसको, ओके, टॉप लेवल। उसके बाद इसका जो चाइल्ड है वो है हेड, हेड का चाइल्ड है टाइटल। अच्छा जी, बॉडी किसका है चाइल्ड, HTML का। तो अब हम इसको बनाते हैं यहाँ पे, एंटर दबाएं, बॉडी, बोजीनी बॉडी। अगेन इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, और ये हो गया काम आपका। अच्छा जी, बॉडी के अंदर हमारा कौन सा टैग आता है जो मैंने यहाँ दिखाया है, स्क्रिप्ट। अच्छा जी, स्क्रिप्ट क्यों लिखा है मैंने, बाकी किसी टैग का जिक्र क्यों नहीं किया, उसकी वजह यह है कि बॉडी एक ऐसा टैग है जहाँ पे आपका वो कंटेंट पड़ा होता है जो कि वेब पेज पे नज़र आएगा उसकी बॉडी में। अब आपको मैं इसकी वेब पेज की बॉडी दिखाता हूँ। ये तो था इसका टाइटल एरिया, वेब पेज का जो टाइटल है वो यहाँ डिस्प्ले होता है। और टाइटल किधर होता है, आपके लिए क्वेश्चन है, टाइटल कहाँ होता है, कमेंट कीजिए, पॉज करें वीडियो और नीचे कमेंट करें, टाइटल कहाँ होता है। बॉडी में होता है, हेड में होता है, फुटर में होता है, HTML में होता है, कहाँ होता है। आप मुझे ये नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज की हुई है, ईमानदारी से चीटिंग नहीं करनी, मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नो चीटिंग नो चीटिंग, फिर मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो बॉडी क्या है, ये सारा एरिया जो है हमारा बॉडी का है, ठीक है जी। मतलब कि यहाँ वाला भी वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाले बॉर्डर्स मतलब ये वाला एरिया सारा ही इंक्लूडेड है। जस्ट समझाने के लिए मैंने बॉक्स बनाया है कि एक आपका एरिया ये वाला है, इसको कहते हैं टाइटल। किधर लिखूं, इधर लिख देता हूँ, टाइटल, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। और ये वाला एरिया है सारा बॉडी, ओके। अच्छा जी, तो आपका सारा कंटेंट इसमें डिस्प्ले होना है। आपकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, H फॉर हेडिंग कह रहा हूँ मैं, जितने पैराग्राफ्स हैं, जितने इमेजेस हैं, जितनी वीडियोस हैं, सब कुछ आपका ऑडियो शॉडियो जो भी मतलब कंटेंट है वो इसमें आएगा, ठीक है जी। तो आइए मूव करते हैं अपने उसमें, क्या ये कोड। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर और करवाऊंगा कंपैरिजन के लिए। एक होगा VS कोड, एक होगा ब्रैकेट्स, और एक है स्टैकब्लिट्स, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है, ताकि आपको कंपैरिजन हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सूट करता है। कोई दुनिया का सॉफ्टवेयर जो है वो ये नहीं कहता कि मुझे ही इस्तेमाल करो, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है जी। आपकी चॉइस होती है कि आपका हाथ किस पे ज़्यादा सेट है। तो बॉडी में मैंने आपको जैसे बताया कि हेडिंग आती है, ये स्टैंडर्ड है। नाउ मैंने बगैर क्या कहते हैं, लेट मी पुट माय नेम हियर, हसन मलिक, क्योंकि इस रेज्यूमे है ना, तो मैं उस हिसाब से इसमें कंटेंट लिख रहा हूँ। लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल कि मैंने हेडिंग 1 बनाई है। आपको याद होगा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने हेडिंग 1 बनाई थी, लेकिन बगैर किसी टैग के इजाफी, और वो भी इसी तरह ही नजर आ रही थी, और ये भी इसी तरह ही नजर आ रहा है। क्यों, हम टैग्स के निकाल नहीं सकते? अगेन वही बात कि इस
HTML के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ पड़ा है। SEO के लिए भी ज़रूरी है और टेक्निकल रीजंस भी हैं, मैं आगे बताऊंगा। आप बेसिकली मल्टीपल HTML बना सकते हैं अपने एक पेज के अंदर। ये आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं छेड़ ही नहीं रहा बात, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्यूरियोसिटी अगर किसी को हो कि भाई क्यों 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 आखिर क्यों इतनी ज़्यादा खप डालनी है अगर सादा H1 लिख के सब कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक और HTML बना लें टैग और उसको प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल कर लें कि हमें ये वाला HTML दिखाना कब है और ये वाला HTML कब दिखाना, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक वजह है कि HTML का टैग लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये वाला HTML जो है आप दिखाना चाहते हैं डेस्कटॉप यूजर्स को, ठीक है, और ये जो मैं दूसरा बनाया था कोई और, उसको आप दिखाना चाहते हैं मैकबुक्स को या मैकबुक यूजर्स को, या फिर आप मोबाइल के लिए या टैबलेट के लिए या प्ले स्टेशन में आप ये वाली HTML आप लोड करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो एक वेब पेज के ऊपर मल्टीपल HTML लगाई जा सकती हैं कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए। ये सारे ये टैग्स हैं HTML वाले। ठीक है, हेड क्यों है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने HTML लगाया तो जाहिर सी बात है आपने ब्राउजर को ये बताना है कि ये वाली HTML आपने किस तरह ट्रीट करनी है। ठीक है, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ब्राउजर के लिए, और ये वाला जो टैग है इसके अंदर बेसिकली एक्चुअल कंटेंट है जो आपको नजर आता है। दुनिया की किसी भी वेबसाइट को खोलें, जो चीज़ नज़र आती है वो बॉडी के टैग में होती है और कहीं नहीं होती। तो ये रीज़न थी कि हमने H1 को इस स्टैंडर्ड तरीके से रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आगे कोडिंग करनी है। हमने खाली ये 4 टैग सीख कर बंद तो नहीं कर देना, हमने तो आगे एडवांस लेवल तक सीखना है, तो हम अच्छे तरीके से सीखेंगे ना। तो ये अच्छा तरीका है जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर सारे आपके टैग्स आते हैं डिफरेंट लेवल के, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ, जिस तरह के मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन मैनेजर और इसको अब हम व्यू करते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। यू सी इसका साइज बड़ा है इससे, तो आपको इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैं जो दूसरी डॉटेड वाली जो सारे टैग्स हैं वो मैं बता दूं कि ये सारे क्या हैं, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एक टैग है उसका, वेट अ सेकेंड, या एक टैग है उसका ताल्लुक जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस से है। रिस्पॉन्सिवनेस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक वेबसाइट है storage.io। ठीक है, ये क्या करती है इससे अभी हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको मैं रिस्पॉन्सिवनेस की एग्जांपल देने लगा हूँ। ये है डेस्कटॉप व्यू। ठीक है जी, लैपटॉप व्यू भी कह सकते हैं, मतलब कि फुल साइज हॉरिजॉन्टल व्यू। इसको जब मैं स्मॉल साइज करता हूँ, यानी कि तसव्वुर कर लीजिए कि अब मैंने इसको टैबलेट में ओपन किया है। ठीक है जी, ये टैबलेट इसका व्यू आ गया। अब हम इसको तसव्वुर करते हैं कि इसको हम और छोटी डिवाइसेस फैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरीके से अगर हम इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं तो ये इसका मोबाइल व्यू है। ठीक है जी, डिफरेंट है, और इससे इस बिहेवियर को कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी एग्जांपल। इसकी जो बुनियाद है, इस बिहेवियर को सेट करने की बुनियाद, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो क्या है? वो है एक टैग, उसका नाम है मेटा टैग। मेटा के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। मेटा एक बड़ा ज़बरदस्त टैग है, एसईओ के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। ये एक यूँ समझ लें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ब्राउज़र के लिए कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने आपसे कहा हेड टैग के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये उस एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम हेड में रखते हैं फॉर ब्राउज़र। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रही है? ये कह ये रही है कि आपने मेरी वेबसाइट को जो कंटेंट है उसका, ये देखिए मैं कंटेंट का टैग लगा रहा हूँ ना, आपने जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको आपने एडजस्ट करना है उसके हिसाब से जो कि डिवाइस की विड्थ है। आपको मालूम है कि क्या कहते हैं कि मोबाइल की जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो जाहिर सी बात है लैपटॉप से कम है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो
मोबाइल की जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, उस हिसाब से डिवाइस की, बेसिकली कोई भी डिवाइस है उसकी विड्थ के हिसाब से हमारा कंटेंट आप स्केल करें, ठीक है जी। और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू होगी वो 1.0 होगी, यानी कि 1 होगी। तो ये जब आप टैग लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट का बिहेवियर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब बना रहे होंगे, उसका कोड्स और उसकी सारी पेचीदगियां हम देख रहे होंगे रेज्यूमे बनाते हुए, तो मैं आपको इस कोड को डिलीट करके दिखाऊंगा कि इसको डिलीट किया तो देखें हमारी वेबसाइट का क्या हशर हुआ है, ठीक है। तो ये वो कोड है मेटा की, और बहुत सारी वेरिएशंस आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि मेटा के अंदर किस किस तरह की इंस्ट्रक्शंस पास होती हैं और उनका क्या मकसद है। मुख्तलिफ मकासद होते हैं, एक उसमें से है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। अच्छा जी, अगला हमारा टैग है लिंक। ये बड़ा कमाल टैग है जी, इसके बगैर आप यूँ समझ लें कि वेबसाइट बदसूरत नज़र आती है, ठीक है जी। उसको लिखने का तरीका ये है कि लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। स्टाइल से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि लिंक क्या करता है, ठीक है। मेरे लिखने से पहले पहले गैस कर लें तो बेहतर है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। ये टैग मेटा की तरह क्लोज नहीं होता। आप देखें, मैंने मेटा को क्लोज नहीं किया, हेड की तरह, टाइटल की तरह, हेडिंग की तरह, बॉडी की तरह, HTML की तरह क्लोज नहीं किया, बल्कि ये टैग सेल्फ इनक्लोज्ड है, मतलब उसको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। लिंक का टैग भी यही चीज है, और इसको लिखने का तरीका ये है, इसको याद कर लीजिए। ये बेसिकली CSS यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो रंग रूप, कलर्स और ब्यूटिफिकेशन और एनिमेशंस होती हैं, ये उसको कंट्रोल करने का एक लिंक, एक टैग है। अच्छा, ये टैग अगर हम ना लगाएं तो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ज़रूरी नहीं है लगाना, मेटा भी ज़रूरी नहीं है लगाना, ज़िंदा रह सकती है वेबसाइट, मीनिंगफुल रह सकती है इसके बगैर। लिंक के टैग के बगैर भी वेबसाइट मीनिंगफुल रह सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है पीछे बिजनेस की। तो इस टैग के बगैर भी जिंदा रह सकती है। इट मीन्स कि ये वाला रिजल्ट आप किसी और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीका क्या है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब इस वाले टैग की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस लिंक टैग वर्क्स, ठीक है। तो मैं आपको फिर उसके 3 तरीके बताऊंगा कि इसकी रिप्लेसमेंट किस तरह की जा सकती है। बेसिकली ये CSS कॉल कर रहा है, और CSS के लेक्चर्स के अंदर ये बड़ा क्रूशल हमारा रोल होगा लिंक टैग का। ब्यूटिफिकेशन और कलर और लुक एंड फील के लिए वेबसाइट की ये टैग अहम है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे वैसे कमेंट्स में, आई विल आंसर टू देम। स्क्रिप्ट टैग जैसे मैंने बताया कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, ज़रूरत के हिसाब से है। अच्छा जी, स्क्रिप्ट टैग, इसको लिखने का तरीका 2 हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं इसको। इसकी डिटेल्स आने वाले लेक्चर्स में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फॉर योर क्यूरियोसिटी अगर आप जानना चाहते हैं यार स्क्रिप्ट टैग लगता कैसे है या क्या बिहेवियर क्या है इसका, तो आप सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये जब टैग जो है बनता है तो ये क्लोज भी होता है, ठीक है जी। और क्लोज है, देखें इसमें क्या गलती है, ये क्यों ब्लैक हुआ हुआ है और ये क्यों ब्लू है। मैं वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ या आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स ईमानदारी से, इस लाइन नंबर 10 के ऊपर, इस लाइन नंबर 10 के ऊपर ऐसी क्या गलती हुई है कि ये वाला स्क्रिप्ट ब्लू है, ये वाला टैग ब्लू है, ये ब्लू है, ब्लू 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 सारे ब्लू हैं, ये अलग से ब्लैक हुआ हुआ है। ये मुझे कमेंट्स में बताइए, आई एम वेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, चीटिंग नहीं करनी। बहरहाल इसका आंसर था ये, बैकस्लैश से एक टैग बंद होता है। अच्छा, इसको लिखने के जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है कि किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इस क्या अंदाज है इसको लिखने का। अगर तो आप किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल
को कॉल करना है, यानी कि इस्तेमाल करना है आपने इस वेब पेज के ऊपर, तो आप सोर्स लिखेंगे, SRC सोर्स, ठीक है जी। और उसके अंदर फिर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिख देंगे, जो भी नाम है, ठीक है। अगर आपका ये है कि यार मैंने नहीं यूज करना इस तरीके से, फाइल तो मेरी अलग है ही नहीं, एक छोटा सा कोड है, मैंने इसी के अंदर लिखना है, मुझे अलग से फाइल नहीं बनानी, तो आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला कोड लिखता हूं तो देखिए क्या होता है वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, आपने देखा कि मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है हेलो हसन। अब हम वेब पेज पे जाते हैं, देखते हैं कि ये हेलो हसन कहाँ नजर आता है। हमने बॉडी में नहीं लिखा, ये देखिए गौर से, हमने हेड में लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम गए वेब पेज पे, इसको हम रीलोड करते हैं। ओह, अभी हमारा पैराग्राफ, सॉरी हेडिंग, हसन मलिक और इंफॉर्मेशन मैनेजर शो नहीं हुए, ठीक है। और उससे पहले यहां लिखा हुआ आ गया है दिस पेज सेज हेलो हसन, यानी कि हमारा जो वेब पेज है एक मैसेज दे रहा है हेलो हसन, जिसको आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे काम जावास्क्रिप्ट में होते हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वेब पेज जब ओपन हो तो क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं आप, ठीक है। वो इसकी वजह से हुई है। आप यही कोड अपनी एक सेपरेट फाइल बनाएं javascript.js, उसमें रख के यहाँ पे आप उसका पाथ दे दें, ये कॉल हो जाएगा, यानी कि इसी तरह बिहेव करेगा। तो ये मैं डिलीट नहीं करता आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, लास्ट चीज, यही स्क्रिप्ट का टैग अगर आप बॉडी में रखते हैं तो क्या होता है। आप इस टैग को उठाइए, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है बाय द वे, दुनिया में प्रेफर किया जाता है कि बॉडी जहां पे टैग एंड हो रहा है बॉडी का, उससे बिल्कुल एक लाइन पहले आप स्क्रिप्ट रखें, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया, और इंडेंटेशन का देखें लिहाज रख रहे हैं हम, बॉडी के टैग्स एक जितने हैं, एक लाइन है जहां से वो शुरू हो रहे हैं, डबल टैब दी है मैंने, और एक टैब में कितनी स्पेसेस हैं, लेट मी सी बाय मैनुअली डूइंग इट, 1 2 3 4 स्पेसेस हैं। अगर आप टैब नहीं दबा सकते तो आप 4 दफा स्पेस बार दबा दें, वही इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब हमने इसको एंड पे रख दिया, सेव करते हैं और जाके वेबसाइट देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप अपना स्क्रिप्ट का टैग एंड में भी रख सकते हैं और शुरू में भी रख सकते हैं। प्रेफर ये किया जाता है कि आप अपना स्क्रिप्ट का टैग बॉडी में रखें, एंड पे, या बॉडी से भी बाहर यहां भी रख सकते हैं, तब भी ये चलेगा, ठीक है जी। इससे वेबसाइट की बाजू का स्पीड भी इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे तमाम टैग्स फिनिश होते हैं। आने वाली जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो 7, उसके अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के डिफरेंट टैग्स देखेंगे, सारे नहीं, डिफरेंट टैग्स जो ज़रूरी हैं, ठीक है। आप कमेंट में कोई टैग, स्पेशल टैग है जो आप देखना चाहते हैं कि यार इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टैग्स बताऊंगा, और फिर हम उससे नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट और वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये वो टॉपिक होगा हमारी वीडियो तकरीबन 8th वीडियो, इंशाल्लाह 8th वीडियो हमारी ये बनेगी, जहाँ पे हम रिज्यूमे, अपनी जो सीवी है उसकी कोई शक्ल देख पाएंगे कि वो किस तरह की दिख रही है, ठीक है। उसमें हम अपना कंटेंट वगैरह डालेंगे, पोर्टफोलियो चीज़ें वगैरह, ठीक है। तब तक इसके लिए आपके पास कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसके ऊपर एक कमेंट, इधर कमेंट की शक्ल में या एक वीडियो की शक्ल में मैं आपको बता दूंगा कि उसका आंसर क्या है। और मैं सैटरडे संडे लाइव सेशन कर रहा हूँ
HTML का विद 10 पीपल एट लीस्ट। जैसे ही 10 स्टूडेंट्स मेरे पास अरेंज हो जाएंगे, मैं लाइव सेशन करूंगा HTML की वीडियोस का अपनी सारी, और आपको मैं लाइव समझाऊंगा, और कोई किसी का क्वेश्चन होगा लाइव मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर कि क्या है, बजाय कि आप वेट करें, कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।